हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू गुरु मंत्रा क्लासेस। ये आपका एथिक्स का लेक्चर नंबर 7 है। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि क्या वैल्यूज ऑब्जेक्टिव होते हैं या सब्जेक्टिव होते हैं। लास्ट लेक्चर में ये भूल गई थी आपको नोट्स दिखाना। नोट्स में मैंने बहुत सारी चीज़ें और ऐड की हुई है, तो एक साथ अगर आपको मैं दिखाऊंगी तो आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा, बट फिर भी आप एक बार देख लो नोट्स को तो आपको एक थोड़ा बेसिक आइडिया हो जाएगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में डिओन्टोलॉजी एंड टीलियोलॉजी का जो था डिबेट वो देखा था कि डिओन्टोलॉजी वाले क्या कहते हैं कि रूल्स और नॉर्म्स जो है वो एब्सोल्यूट होते हैं, किसी भी तरीके का डेविएशन नहीं हो सकता है रूल्स एंड नॉर्म्स में। ठीक है, रिलीजियस एथिक्स जो होता है वो डिओन्टोलॉजी के आसपास होता है, यानी कि उसमें रूल्स एंड नॉर्म्स जो है वो एब्सोल्यूट होते हैं, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता है। एंड दे बिलीव एथिक्स टू बी ऑब्जेक्टिव। वो ये कहते हैं कि हर किसी के लिए जो एथिक्स है वो सेम होगा। ठीक है, कोई डेविएशन पॉसिबल नहीं है, एंड दे हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स। तो ये वाला डिओन्टोलॉजी का कॉन्सेप्ट था, याद आ गया होगा। टीलियोलॉजी वाले क्या कहते हैं? टीलियोलॉजी वाले कहते हैं कि एंड्स या टारगेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैन रूल्स एंड नॉर्म्स। ठीक है, तो रूल्स एंड नॉर्म्स सिर्फ और सिर्फ क्या है, हमको जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू द रूल्स। ठीक है, तो अगर रिलीजियस एथिक्स डिओन्टोलॉजी के क्लोज है तो सेक्युलर एथिक्स जो होगा वो टीलियोलॉजी के क्लोज होगा। ठीक है, ये भी देखा था हमने। यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो बिलीव करता है टीलियोलॉजी में। यूटिलिटेरियन क्या था? ग्रेटेस्ट गुड टू द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, एंड टीलियोलॉजी वाले क्या बोलते हैं? एथिक्स में सब्जेक्टिविटी में बिलीव करते हैं। सब्जेक्टिविटी यानी हर किसी के लिए एथिकल स्टैंडर्ड्स जो है वो अलग अलग होते हैं। बात समझ में आ गई? कोई भी चीज, कोई भी वैल्यू 100% ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता, 100% सब्जेक्टिव नहीं हो सकता है। ये हमने समझा था, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। तो कुछ वैल्यू ज्यादा ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं, कम सब्जेक्टिव हो सकते हैं, कुछ वैल्यू ज्यादा सब्जेक्टिव हो सकते हैं, कम ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। मैंने कॉन्टिन्यूम अप्रोच के बारे में आपको बताया था कि कॉन्टिन्यूम अप्रोच आपको फॉलो करना चाहिए। तो दिस वाज द एंड वेयर वी स्टॉप द लेक्चर। ठीक है, हमको आज जो देखना है, आज के लेक्चर का मैं आपको नोट्स नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी रिवाइज करते वक्त। ठीक है, तो अभी पहले आज जो हम सीखने वाले हैं वो है हमारा वैल्यूज। ये वैल्यू इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको वैल्यू करना पड़ेगा इसको। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको वैल्यू के ऊपर मैंने मतलब ये कितना 6th लेक्चर है आई गेस, हाँ 6th या 7th लेक्चर है, जो भी है व्हाट्स एवर इट इज, या इट इज 7th लेक्चर। तो 7th लेक्चर में अभी भी हम वैल्यूज के ऊपर है। ठीक है, तो कितना इंपॉर्टेंट होगा आपको समझ में आ रहा होगा। आई होप आपने आंसर्स लिखे हैं, अच्छे आंसर्स लिखे हैं। मैं अभी तक रिव्यू नहीं कर पाई हूँ, बट आई विल डेफिनेटली रिव्यू सम गुड आंसर्स और आपको बता दूंगी कि कौन सा बहुत अच्छा आंसर मिला है मुझे। ठीक है, वैल्यूज। अब सवाल ये उठता है कि क्या वैल्यूज डायनेमिक होता है या फिर स्टैटिक होता है? ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी वाला तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या वैल्यू ऑब्जेक्टिव होता है या सब्जेक्टिव होता है। तो ये ना ऑब्जेक्टिव होता है ना सब्जेक्टिव होता है, इन दोनों के बीच में लाई करता रहता है। ठीक है, तो अब सवाल है क्या वैल्यूज डायनेमिक होता है या फिर स्टैटिक होता है। तो पहले समझेंगे हम डायनेमिक क्या होता है और स्टैटिक क्या होता है। देखिए, डायनेमिक का मतलब वो होता है जो चेंज होता हो। ठीक है, चेंज किस कॉन्टेक्स्ट में चेंज होता हो? चेंज होता हो विथ स्पेस टाइम। ठीक है, जो स्पेस के साथ और टाइम के साथ चेंज होता हो। कुछ लोग बिलीव करते हैं कि ये सिर्फ दो एस्पेक्ट में जो चेंज होता है, यानी स्पेस और टाइम के साथ जो चीजें चेंज होती हो उसको डायनेमिक कहते हैं। बट कुछ लोग इसमें थर्ड एंगल और ऐड करते हैं, जैसे कि सिचुएशन या फिर सर्कमस्टांसेस। ठीक है, तो व्हाट इज डायनेमिक? डायनेमिक मीन्स चेंजेस विद स्पेस टाइम एंड सिचुएशन। ठीक है, तो अगर ये इन कॉन्टेक्स्ट में चेंज हो रहा हो तो उसको हम डायनेमिक बोलेंगे। स्टैटिक मतलब जो चेंज ना होता, डजंट चेंज। ठीक है, अब आप इसको रिलेट कीजिए। जो चीजें चेंज नहीं हो रही हो या फिर जिसमें चेंज का होना पॉसिबल ना हो उसको हम स्टैटिक कहते हैं। तो क्या ये डिओन्टोलॉजी से रिलेटेड नहीं है? डिओन्टोलॉजी वाले क्या कहते थे कि कोई भी चीज जो है उसमें रूल्स एंड नॉर्म्स जो है वो एब्सोल्यूट है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज। इफ इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट विल बी स्टैटिक, है ना। सो इट इज रिलेटेड टू डिओन्टोलॉजी। एंड डायनेमिक क्या है?
डायनेमिक यानी कि इट इज चेंजिंग विथ स्पेस टाइम एंड सिचुएशन, दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू टीलियोलॉजी, है ना। सो क्या वैल्यूज डायनेमिक होते हैं या फिर स्टैटिक होते हैं? बात समझ में आ रही है? ये सवाल है। जो लोग टीलियोलॉजी में बिलीव करते हैं, अगर वो ये कहते हैं कि अगर हमारा पर्पस सर्व हो रहा हो, अगर हमारा काम बन रहा हो, तो रूल्स जो है उनको हम फ्लेक्सिबल कर सकते हैं, यानी उनको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेस टाइम और सिचुएशन। ठीक है, तो कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट चेंज इट, कर दो चेंज। ठीक है, जैसे मान लीजिए जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेला जाता है उसमें रूल्स किसी भी कीमत पे चेंज नहीं हो सकता है। उस वक्त जो क्रिकेट है वो स्टैटिक चल रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज एट एनी मोमेंट। बट गली मोहल्ले में खेले जाने वाला क्रिकेट, अब वहां गले मोहल्ले में आपको पता है एक न एक आंटी ऐसी होती है जो उनके शीशे पे बॉल जाती है और वो बॉल रख लेती है। ठीक है, तो आप नए रूल्स क्या बनाते हो कि अगर मैदान के बाहर गया गेंद तो हम उसको आउट मानेंगे, ना कि 6। ठीक है, तो इस वक्त जो क्रिकेट है, क्रिकेट का पर्पस है एंजॉय करना। अगर आपका एंजॉयमेंट का पर्पस फुलफिल हो रहा है तो क्या आप रूल्स या फिर इनको चेंज नहीं कर सकते हो? सो देयर इट बिकम्स द टीलियोलॉजी। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इस चीज को डायनेमिक और स्टैटिक से हम रिलेट कर रहे हैं। अब देखिए, अब आप बार बार सोच रहे होंगे कि ये डिओन्टोलॉजी वाले जो लोग होते हैं ये रूल्स को इतना इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं? वाई डू दे गिव सो मच इंपॉर्टेंस टू रूल्स, डिओन्टोलॉजी वाले? देखिए, इसका 2 बेसिक कारण है। ये सब पूछा नहीं जाएगा, आपके जस्ट नॉलेज के लिए बता रही हूं कि आपको समझ में आए कि आखिर डिओन्टोलॉजी वाले इतना रूल्स को इंपॉर्टेंस देते ही क्यों है। तो देखिए, 2 बेसिक रीजन है। 2 बेसिक रीजन क्या है? एक नॉर्मल आईक्यू लेवल, एक इंसान, एक नॉर्मल आईक्यू लेवल जो होता है हमारी दुनिया में 15 से 20% जो लोग होते हैं वो अबव एवरेज आईक्यू होते हैं, अबव एवरेज आईक्यू। 50% के लगभग जो पॉपुलेशन होता है वो एवरेज आईक्यू लेवल पे होता है। ठीक है, और लगभग 25% लोग जो होते हैं वो बिलो एवरेज आईक्यू होते हैं, बिलो एवरेज आईक्यू। ठीक है, तो मेजर पॉपुलेशन एवरेज और बिलो वाले लोगों का है। 75% लोगों के का जो आईक्यू है वो एवरेज या फिर बिलो एवरेज है। तो जिन लोगों का आईक्यू एवरेज या फिर बिलो एवरेज आईक्यू होता है, आप उन लोगों से बहुत गहरी बातें समझने की या बताने की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। उनकी उतनी समझ ही नहीं है कि वो उतनी गहरी बातों को समझ सकें। ठीक है, तो क्या आप ऐसे लोगों को ये कह सकते हो कि जाओ एथिक्स को अपने आप देख लेना, है ना? हमारी सोसाइटी में ऑलमोस्ट जितने लोग हैं ना, मोस्ट ऑफ द पीपल ये इनएलिजिबल है इतना डीप और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने का। ठीक है, इनकी इतनी डीप या एब्स्ट्रैक्ट लेवल की थिंकिंग ही नहीं होती है, और ना ही ये इंटरेस्टेड होते हैं कि हर बार इतना गहरा बात सोचें। भाई पेन पकड़ा है तो क्यों पकड़ा है, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक हो सकता है। आप इन लोगों से उम्मीद ही नहीं कर सकते। क्यों करोगे भाई, इनका तो एवरेज या बिलो एवरेज आईक्यू है, तो आप ये उम्मीद ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, ये इसलिए भी नहीं करते, इनको लगता है हमारा मेंटल एनर्जी सेव होगा। क्या इतनी फालतू बातों में ध्यान देना, समझ रहे हो बात को? तो जैसे ही आप लोगों के हाथ में चॉइस दे देते हो कि आप डेविएट करो, उसी वक्त आपने क्या दे दिया, उनके हाथ में डिस्क्रिशन दे दिया, और डिस्क्रिशन से होता है करप्शन। आपने कहा रोड पे चलते वक्त अपने आप देख लेना एथिक्स क्या है, तो आपको लगता है कि 99% लोग एथिक्स को फॉलो करेंगे, यानी सड़क पे कैसे चलना है वो गुड़गांव दिल्ली वाले लोगों से ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता, है ना? अगर रूल्स ना हो, एथिक्स ना हो, और आपने उनके ऊपर छोड़ दिया कि जाओ सड़क के एथिक्स को अपने आप देख लेना, 99% लोग हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकती हूं कि सड़क पे पागलों की तरह चलेंगे। ठीक है, दे विल डेविएट, और जैसे ही आप डेविएट होने का मौका देते हो, इट लीड्स टू करप्शन। बात समझ में आ रही है?
थॉमस हॉब्स जो हैं, थॉमस हॉब्स कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फिश इन नेचर। ह्यूमन बीइंग जब पैदा होता है ना तब से ही सेल्फिश रहता है। आप किसी बच्चे से कुछ खिलौना या कुछ खाने की चीज लेके दिखाओ। सो थॉमस हॉब्स सेज ह्यूमन बीइंग्स आर सेल्फिश इन नेचर। अगर आपने लोगों को अपना खुद का रास्ता चूज करने का, खुद का रास्ता बनाने का मौका दे दिया तो वो अपनी सेल्फिश नीड्स को पूरा करेंगे पहले, है ना? बात समझ में आ रही है? तो डीओंटोलॉजी के जो थिंकर्स होते हैं, डीओंटोलॉजी के थिंकर्स ये कहते हैं कि रूल्स इन टोटलिटी, रूल्स जो है इन टोटलिटी एक बेटर प्रैक्टिस है, क्योंकि कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के अगर हम इनको सोचने का मौका दे देते हैं तो ये क्या करेंगे, ये अपने हिसाब से सारे रूल्स बनाएंगे और फिर कहेंगे कि हम तो भाई सब्जेक्टिविटी को फॉलो कर रहे थे। ठीक है, तो उनको सोचने का एक लिमिट दे दो कि इतने से ज्यादा आप सोचो ही मत। ठीक है, दे आर नॉट सपोज टू थिंक बियॉन्ड अ लिमिट, तो करप्शन नहीं होगा। ये कहना है डिओंटोलॉजी वाले का। टेलियोलॉजी वाले क्या कहते हैं कि सब्जेक्टिविटी इंक्रीज टू एनॉर्मस लेवल। अगर सब्जेक्टिविटी एनॉर्मस लेवल पे इंक्रीज हो जाता है तो एक तरह से अनार्की हो जाएगी सोसाइटी में। हर कोई अपने अपने हिसाब से वैल्यूज को मॉडिफाई कर लेगा कि इस तरीके से होता है भाई ये, तो इससे अनार्की जैसी सिचुएशन हो जाएगी। तो मिडिल पाथ फॉलो किया जाता है। सो जनरली व्हाट इज फॉलोड, मिडिल पाथ शुड बी फॉलोड इन द सोसाइटी, एंड सोसाइटी शुड हैव guts. Society should have guts to modify it according to situation, time and spaces. तो इसलिए क्या फॉलो करो, कॉन्टिनम अप्रोच फॉलो करो। कॉन्टिनम अप्रोच से क्या होगा, एक मिड पाथ मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए डिओंटोलॉजी वाले लोग रूल्स को इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक सिंगल स्टेटमेंट भी 100% ना डायनेमिक होता है, ना 100% स्टैटिक होता है, ना 0% डायनेमिक होता है, ना 0% स्टैटिक होता है। ठीक है, सम वैल्यूज आर मोर स्टैटिक, सम वैल्यूज आर मोर डायनेमिक। ठीक है, एंड देयर आर वैल्यूज विच चेंज अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस एंड सिचुएशन। ठीक, आंसर मिल गया आपको। तो कुछ वैल्यूज किस तरीके से टाइम के साथ चेंज करते हैं। देखिए, एंशिएंट टाइम की अगर हम बात करें तो स्पिरिचुअल वैल्यूज जो थी, स्पिरिचुअल वैल्यूज जैसे कि मोक्ष, लिबरेशन, इन सब चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता था। आज के टाइम पे, मॉडर्न टाइम पे अगर मैं बात करूं तो मटीरियल एस्पेक्ट को ज्यादा वैल्यू दिया जाता है, मटीरियल एस्पेक्ट को, है ना। घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, बंगला खरीदना है, ज्वेलरी होनी चाहिए। तो मटीरियल वैल्यू जो है वो स्पिरिचुअल वैल्यू को टेक ओवर कर चुका है। तो क्या वैल्यू टाइम के साथ चेंज हुआ? दूसरा देखिए, वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू स्पेस आप कह रहे थे मैम, तो कैसे? देखिए, जहां पे एग्रीकल्चर अच्छी है वहां पे वेजिटेरियनिज्म का वैल्यू है ना, और जहां पे एग्रीकल्चर खराब है वहां पे नॉन वेजिटेरियनिज्म है। बात समझ रहे हो? तो वैल्यू इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू स्पेस ऑल्सो। जहां पे एग्रीकल्चर गुड होगा, अच्छा होगा, वहां पे लोग वेजिटेरियनिज्म ज्यादा फॉलो करेंगे। एग्रीकल्चर जहां खराब होगा वहां पे ऑब्वियसली मार के खाना ही पड़ेगा, सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सो वैल्यू इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू स्पेस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, वैल्यू चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। एक कंट्री जिसके वहां पे वॉर काफी लंबे समय से चल रहा हो, उस कंट्री में किस तरह की वैल्यूज डेवलप होंगी? उस कंट्री में करेज, सैक्रिफाइस जैसी चीजें डेवलप होगी। और जो कंट्री पीस में है, आराम से है, कोई वॉर जैसी सिचुएशन नहीं है, वहां पे ब्रदरहुड, जॉय, एकेडमिक एक्सेलेंस, इन सब वैल्यूज पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। सो वैल्यूज आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑल्सो। वॉर वाली कंट्री में ऐसे वैल्यूज होंगे, बिना वॉर वाली कंट्रीज में ऐसे वैल्यूज होंगे।
सो नो सिंगल स्टेटमेंट इज 100% डायनेमिक और 100% स्टैटिक, और 0% डायनेमिक और 0% स्टैटिक. इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू स्पेस, टाइम एंड सिचुएशन. क्लियर? ऑल राइट. तो ये लेक्चर छोटा सा है, यहीं पे मैं एंड करूंगी इसको. आई होप आपको ये भी समझ में आ गया. नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पहले इसका पीडीएफ दिखा दूंगी, या फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक टॉपिक और करने के बाद आपको पीडीएफ दिखाऊंगी. आई मीन जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं वो दिखाऊंगी, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर. ठीक है. नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरीके से हाउ डू वी इनकलकेट वैल्यूज, कैसे वैल्यूज को हमारी पर्सनालिटी में लाया जाता है. हाउ वैल्यूज आर इनकलकेटेड. इसमें फैमिली का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का, आपके दोस्तों का क्या इम्पैक्ट होता है आपके अंदर वैल्यूज को डालने में. ठीक है. सो दैट इज ऑल. ओके गाइज, टिल देन अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं वहां पे रिप्लाई करूंगी. आई होप आपने आंसर्स को रिव्यू कर लिया होगा. ठीक है. कीप प्रिपेयरिंग. थैंक यू एंड बाय बाय नाउ.